सुषुप्त में विज्ञानमय की स्थिति के विषय में अजातशत्रु का प्रश्न। उस अजातशत्रु ने कहा, यह जो विज्ञान में पुरुष है, जब सोया हुआ था तब कहां था और ये कहां से आया? किंतु गार्ग्य ये ना जान सका। उस अजातशत्रु ने इस प्रकार देह से व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व प्रतिपादन करके गार्ग्य से कहा, जिस समय ये विज्ञान में पुरुष हाथ से दबाने पर जगाने से पूर्व सोया हुआ था, उस समय वह कहां था, जिससे विशेष रूप से जाना जाता है। उस अंतःकरण यानी बुद्धि को विज्ञान कहते हैं। जो तन्मय अर्थात तत्प्राय हो वह विज्ञानमय है। किंतु आत्मा की तत्प्रायता विज्ञानमयता क्या है? यहाँ ये शंका होती है कि आत्मा तो असंग है, उसका बुद्धि से संपर्क नहीं हो सकता, अतः आत्मा को विज्ञानमय अंतःकरण में बताना उचित नहीं है। इस शंका को मिटाने के लिए तत्प्रायत्व का निरूपण करते हैं, जो उस विज्ञान में प्राप्त होने योग्य है अथवा जिसे उस विज्ञान के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तथा जो उपलब्धा अर्थात साक्षी है उसको तत्प्राय विज्ञान प्राय कहते हैं। उसका भाव तत्प्रायत्व है। किंतु मयट प्रत्यय के अनेक अर्थ होने पर भी यहाँ उसकी प्रायता ही कैसे जानी जाती है? वह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और मनोमय है इत्यादि श्रुतियों में इसका प्रायः अर्थ में ही प्रयोग देखा जाने से, परमात्म रूप विज्ञान का विकारत्व प्रसिद्ध न होने से जो यह विज्ञानमय है इत्यादि श्रुतियों में यह इस प्रकार विज्ञानमय का प्रसिद्धवत अनुमान करने से तथा जीव विज्ञान का अवयव या विज्ञान सदृश है, इस प्रकार अवयव और उपमा रूप अर्थ संभव न होने से परिशेषतः इसकी प्रायता ही सिद्ध होती है। अतः संकल्प विकल्प आदि रूप अंतःकरण विज्ञान है, तन्मय आत्मा है, ऐसा इसका भावार्थ है। पूर्व में अर्थात शरीर रूप नगर में शयन करने के कारण वह पुरुष है। उस समय ये कहां था? ये प्रश्न आत्मा के स्वभाव स्वरूप का विशेष रूप से बोध कराने की इच्छा से है। जागने से पहले आत्मा क्रियाकारक फल रूपता से विपरीत स्वभाव वाला है। ये उसके कार्यभाव से दिखाना अभीष्ट है, क्योंकि जागने से पहले कर्म आदि का कार्य सुख आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। अतः अकर्म प्रयुक्त होने के कारण आत्मा की अकर्म स्वभावता ज्ञात होती है। जिस स्वभाव वाले में ये था और जिस स्वभाव वाले से च्युत होकर ये संसारी और भिन्न स्वभाव होता है, ये बताने की इच्छा से जिसमें प्रतिभा की कमी जान पड़ती है, उस गार्ग से उसकी बुद्धि को व्युत्पन्न अर्थात सूक्ष्म विचार शक्ति से युक्त करने के लिए राजा अजातशत्रु पूछता है, उस समय ये कहां था और ये कहां से आया है? ये दोनों प्रश्न गार्ग को ही पूछने चाहिए थे, किंतु गार्ग ने इन्हें नहीं पूछा। इससे अजातशत्रु ने उदासीन भाव धारण नहीं किया, अपितु ये निश्चय करके कि इसे बोध कराना ही है, वह स्वयं प्रवृत्त हो गया, क्योंकि उसने बोध कराऊंगा ही ऐसी प्रतिज्ञा की थी। इस प्रकार सचेत करने पर भी जहां ये आत्मा जागने से पहले था और जहां से इसने आगमन किया है, इन दोनों बातों को गार्ग्य ना समझ सका, अर्थात इन्हें बतलाने या पूछने का उसे ज्ञान नहीं हुआ।